पीसीबी में हलचल हो गई है। लिए अदरवाइज दुनिया भर में लीग होती है, वहाँ पे कब अपने इंडियन क्रिकेटर्स देते हैं? नहीं देते वो। इसलिए नहीं देते कि यार हम अपनी आईपीएल, यानी उन्होंने अपनी आईपीएल बना रखी है, तो वो नहीं चाहते आईपीएल की वैल्यू कहीं से लेस हो, कोई लोग मतलब थोड़ा सा भी कुछ चूरन इंडिया का जो है किसी और लीग में चला जाए। हालांकि वही आईपीएल की फ्रेंचाइजीज हैं, एसए T20 में भी हैं, कैरिबियन में भी हैं, अब 100 में भी आ चुकी हैं, और भी जगहों पे हैं, आईएलटी में भी हैं, मगर इंडिया के क्रिकेटर्स को नहीं लेके जा पाते। मैं 2 कैनवसेस से देख रहा हूं कि इंडियन प्लेयर्स एलपीएल में पहली दफा हिस्सा लेने जा रहे हैं। अच्छा, ये खबर भी, ये हेडलाइन भी इंडियन मीडिया की तरफ से ही ज्यादातर कोट की गई है। तो एलपीएल में कोई पहली दफा इंडियन प्लेयर्स नहीं हिस्सा लेने जा रहे। सबसे पहले प्लेयर थे कैंडी टस्कर से, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, उनका नाम था इरफान पठान। तूफान का पेशावा लगता है, क्योंकि जहां पे मामला ये होना कि कोई सुलझाने वाला मामला हो, पाकिस्तान भी अपने स्टांस पे खड़ा है, बीसीसीआई भी अपने स्टांस पे खड़ा है, और कोई इंटरेस्ट नहीं है ना पाकिस्तान को है, अब ना पहले बीच में होता था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरेस्ट होता, चलो बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर रहने, हुकूमत के जैसे भी थे, बोर्ड्स के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। अब इस तरह हुआ कि पीसीबी को भी खास इंटरेस्ट नहीं है बीसीसीआई के साथ की दोस्ती बढ़ाने का या ताल्लुक रखने का, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स को 2 ही लीग खेलने की इजाजत है, एक है आईपीएल और एक है रिस्पेक्टिव स्टेट लीग। जिस तरह यूपी की T20 लीग स्टार्ट हो गई है, पंजाब की T20 लीग स्टार्ट हो गई है, तमिलनाडु TNPL होता है, तो बस इसके बाहर कोई इजाजत नहीं है। सो पीसीबी, बीसीसीआई और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की जो पॉलिसी है वो ये है कि प्लेयर्स अंडर बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, दे आर सब्जेक्टेड टू पार्टिसिपेट, नॉट टू पार्टिसिपेट इन एनी लीग। एनओसी की एक किताबों के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर गुंजाइश जरूर मौजूद है, लेकिन वो एनओसी मिलती नहीं है। बीसीसीआई को पहले ही एसेस नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत, अभी 2023 की बात है, राजीव शुक्ला जब ज़कात अशरफ साहब चेयरमैन थे तो वो लाहौर आए थे, ठीक है ना, सो इतना तो था। अब वो भी मरम्मत वाला मामला भी खत्म हो चुका हुआ है, तो वो इंटरेस्ट नहीं है किसी को भी ताल्लुकात बेहतर बनाने का। एक होता है ना इंटरेस्ट हो तो चलो बीच में कुछ दूसरे को डाल के या बीच में कोई और पड़ जाए, हाँ पड़ जाए तो फैसला कर, ठीक है। अब तो दोनों ही, मतलब बीसीसीआई तो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ताल्लुकात, उनको क्या फायदा है, ताल्लुकात क्यों बेहतर बनाने, किस चीज के लिए बनाने हैं। नॉन बीसीसीआई लीग्स होती हैं जो प्रॉपर्ली, दिनों से श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड इंडियन खिलाड़ियों को अपने यहाँ आईपीएल में खिलाना चाह रहा था, जिसकी अब उसकी डिमांड पूरी हो गई है। बीसीसीआई ने अपने इंडियन खिलाड़ियों को श्रीलंकन प्रीमियर लीग, जो कि 1 दिसंबर से होने वाला है, इसमें खेलने की परमिशन जारी कर दी। जल्द ही भारतीय खिलाड़ियों के नाम की घोषणा भी की जाएगी कि कौन कौन खिलाड़ी इसमें खेलने वाले हैं। बहुत दिनों से भारतीय खिलाड़ियों की डिमांड श्रीलंकन प्रीमियर लीग कर रही थी। भारत के खेलने से अब जहाँ दुनिया भर में श्रीलंकन प्रीमियर लीग का बोलबाला बढ़ जाएगा और उसके कमाई भी कई गुना बढ़ उम्मीद है। बीसीसीआई अपने या तो आईसीसी टूर्नामेंट, आज तक आप सबको पता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में हिस्ट्री आप लोग को दे दूं कि एलपीएल के अंदर 4 इंडियन प्लेयर्स आज तक पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये जो खबर है ना, मैं 2 कैनवस से देख रहा हूं कि इंडियन प्लेयर्स एलपीएल में पहली दफा हिस्सा लेने जा रहे हैं। अच्छा, ये खबर भी, ये हेडलाइन भी इंडियन मीडिया की तरफ से ही ज्यादातर कोट की गई है। तो एलपीएल में कोई पहली दफा इंडियन प्लेयर्स नहीं हिस्सा लेने जा रहे। सबसे पहले प्लेयर थे कैंडी टस्कर से, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, उनका नाम था इरफान पठान। दूसरे प्लेयर थे मुनाफ पटेल, जिन्होंने श्रीलंका की प्रीमियर लीग यानी एलपीएल की 2020 के सीजन में कैंडी टस्कर से पार्टिसिपेट किया था। फिर मनप्रीत गोनी, उन्होंने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया था। साथ में संदीप त्यागी, हु इज अ डोमेस्टिक प्लेयर, दम्बुला वाइकिंग की तरफ से एलपीएल के सीजन के अंदर, पहले सीजन के अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो 4 फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक प्लेयर रिस्पेक्टिवली, जो कि ऑलरेडी पार्टिसिपेट एलपीएल में कर चुके हैं। तो अगर मैं इस हेडलाइन से जाऊं कि पहली दफा कोई प्लेयर जाने वाला है, तो बहुत सारी कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। मैं थोड़ी सी आप लोग को इंडियन प्लेयर के रिस्ट्रिक्शंस, आई एम प्रीटी श्योर सबको पता है, लेकिन जरा एक न्यू ऑडियंस के लिए जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूं कि 4 पॉलिसीज हैं बीसीसीआई की प्लेयर्स को लेके T20 मुख्तलिफ लीग्स जो कि आईपीएल के कैनवस के बाहर आती हैं या इंडियन स्टेट लीग्स के बाहर आती हैं, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स को 2 ही लीग खेलने की इजाजत है, एक है आईपीएल और एक है रिस्पेक्टिव स्टेट लीग। जिस तरह यूपी की T20 लीग स्टार्ट हो गई है, पंजाब की T20 लीग स्टार्ट हो गई है, तमिलनाडु TNPL होता है, तो बस इसके बाहर कोई इजाजत नहीं है। सो बीसीसीआई और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की जो पॉलिसी है वो ये है कि प्लेयर्स अंडर बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, दे आर सब्जेक्टेड टू पार्टिसिपेट, नॉट टू पार्टिसिपेट इन एनी लीग। एनओसी की एक किताबों के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर गुंजाइश जरूर मौजूद है, लेकिन वो एनओसी मिलती नहीं है। रिटायरमेंट और सर्व अगर कर देंगे आप फॉर्मल टाइज को, तो आप खेल सकते हैं। तीसरा ये सिनेरियो बन जाता है कि बीसीसीआई ये करता क्यों है, क्योंकि बीसीसीआई अपनी आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रोटेक्ट करता है। इसी वजह से वो इंडियन प्लेयर्स, जो कि एक दुनिया में कैश एंटिटी है, अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज होने जा रही है, अभी से टिकटें बिकना शुरू हो गई हैं, एमसीजी सोल्ड आउट होना शुरू हो गया और एमसीजी में
1 लाख बंदा आता है, लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी इश्यूज होते हैं प्लेयर्स को। सो जो नॉन बीसीसीआई लीग्स होती हैं, जो प्रॉपर्ली रेगुलेटेड होती हैं अंडर एनी स्पेसिफिक क्रिकेट बोर्ड, उसके लिए इंडियन प्लेयर्स को इजाजत नहीं मिलती है। ये इसके ऊपर एक बैकग्राउंड स्टोरी है। इंडियन प्लेयर्स पहली दफा एलपीएल में हिस्सा नहीं ले रहे, 4 प्लेयर्स ऑलरेडी ले चुके हैं। अब इन सारे चीजों के बाद ओपन क्वेश्चंस और कुछ अनसर्टेनिटी हमारे सामने आ जाती है। सबसे पहला अनसर्टेनिटी क्वेश्चन नंबर 1, 2025 के एडिशन के लिए क्या इंडियन प्लेयर इंक्लूड किए जा रहे हैं? क्या वो सारे रिटायर्ड होंगे या कुछ एक्टिव होंगे, या बीसीसीआई उसमें से कुछ एग्जेम्पशंस ग्रांट करने जा रहा है? क्योंकि इंटरेस्टिंगली इंडिया की टी20 टीम तो सेटल है। बहुत सारी, जैसे पाकिस्तान की मैं बात कर लूं, हमने ज्यादातर पूरा टूर्नामेंट श्रीलंका में खेलना है, इंडिया ने तो टूर्नामेंट अपने घर में खेलना है। तो पाकिस्तानी प्लेयर अगर एलपीएल में इस बार ज्यादा तादाद में आपको नजर आए तो आप ये सोच सकते हो कि चलो यार, यू आर गिविंग देम अ गो हेड कि श्रीलंकन कंडीशंस में जाके जरा पहले खेल लो और देख लो कि वर्ल्ड कप में क्या चैलेंज होगा इंडिया के लिए। ये बात भी वैलिड नहीं होती है। बट दूसरी तरफ कि अगर बीसीसीआई अपनी पॉलिसीज को शिफ्ट कर रहा है तो इंडियन प्लेयर्स को अलाउ करने के लिए, तो वही अगेन बात जिस तरह मैंने पहले वाली पॉइंट में की, क्या वो रिटायर्ड प्लेयर होंगे या वो डोमेस्टिक के खिलाड़ी होंगे जो अपने रिश्ते नाते तोड़ के अब इस लीग की तरफ आगे बढ़ेंगे? क्योंकि आपने देखा अश्विन ने भी रिटायरमेंट ले ली एंड ही इज ऑल्सो हेडिंग टुवर्ड्स आईएल टी20 में अनसोल्ड गया, बिग बैश वो कंटिन्यू करेगा। सो दे आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग सर्टेन अपॉर्चुनिटीज। दिनेश कार्तिक भी आपको ऐसे टी20 में नजर है। लेकिन अभी भी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज बाकी हैं कि बहुत सारी चीजें जो हमें पता नहीं है। इंडियन प्लेयर्स कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, कोई स्पेसिफिक आउटलेट नहीं है जो रिवील हो गई हो। एक्टिव होंगे, रिटायर्ड होंगे, अनकैम्प्ड होंगे, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड होंगे, आउट ऑफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, वो कौन से प्लेयर होंगे ये भी, इसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है, जो किसी को नहीं पता। इस खबर में अंदर ये क्लैरिटी भी मौजूद नहीं है। क्या बीसीसीआई ने अपनी पॉलिसी को रिलैक्स कर दिया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जो बीसीसीआई अपनी आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पॉलिसी लेकर आया था कि इंडियन प्लेयर्स को इजाजत नहीं होगी, क्या वही सेम बीसीसीआई अब अपनी ही प्लेयर्स को दूसरी दुनिया की लीगों में भेजना स्टार्ट कर रहे हैं? भले ही दोस्त ममालिक को भेजे, सबको ना भेजे, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, बड़े अच्छे टाइज हैं, तो क्या उसकी तरफ भेजना शुरू कर देंगे? सो ये बहुत सारे सवालात हैं जिसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन बहुत, अगर मैं एक दूसरी निगाह से देखूं, श्रीलंका की निगाह से देखूं, लंका प्रीमियर लीग की निगाह से देखूं, तो भाई ये बम्पर, वो कहते हैं ना खजाना मिल गया आपको, ये खजाना मिलने वाली सूरत हाल बन जाएगी लंका प्रीमियर लीग वालों के लिए। क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि वंस इंडियन प्लेयर्स ने स्टेप इन किया, वो भी बीसीसीआई की क्लियर आउट पॉलिसी से, आप छोड़ दें हार्दिक पांड्या, सर्जदीप, अभिषेक शर्मा, जो टॉप ऑफ द लाइन तिलक वर्मा, इनको छोड़ दें, इनके अलावा भी अगर सेकंड इन द लाइन प्लेयर भी आ गए ना, लाइक अनमोलप्रीत, प्रभसिमरन सिंह, जितेश शर्मा, ये लड़के भी अगर आना शुरू हो गए ना, तो लंका प्रीमियर लीग की जो लंका है वो दूसरी जो लीगों की लंका है वो ढा देगी। क्योंकि इस वजह से, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी दूसरी लीग इस वक्त टी20 की नहीं है जहां इंडियन प्लेयर्स की पेनिट्रेशन मौजूद हो। इक्का दुक्का आइसोलेटेड केसेस हैं। अश्विन ने रिटायरमेंट ले ली, बिग बैश चला गया, दिनेश कार्तिक ने रिटायरमेंट ले ली, ऐसे टी20 चला गया। ये वो एक्सेप्शंस हैं जो कि दुनिया में, वो कहते हैं ना कि आटे में नमक होने के बराबर वाली कहानी है। लेकिन अगर अबंडेंस, दोस्तों, इस तरीके से श्रीलंकन प्रीमियर लीग में इंडियन खिलाड़ियों के खेलने से, भारतीय खिलाड़ियों के जाने से उसका प्रचार प्रसार और कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। काफ़ी लंबे समय से श्रीलंका यह डिमांड कर रहा था कि भारत यानी बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को लंकन प्रीमियर लीग में खेलने की परमिशन दे। 1 दिसंबर से होने वाले इस प्रीमियर लीग में जहां श्रीलंकन खिलाड़ी अपने भारतीय समकक्षों के साथ खेलकर उनका अनुभव बढ़ाएंगे और कमाई भी कई गुना बढ़ने वाली है। लेकिन भारत ने श्रीलंका के अलावा किसी दूसरे देश में अपने खिलाड़ियों को खेलने की परमिशन नहीं दी है। काफ़ी लंबे समय से भारतीय खिलाड़ियों की डिमांड पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कंट्रियां भी कर रही थी, लेकिन बीसीसीआई के सख्त रुख के आगे किसी को परमिशन नहीं मिली। बीसीसीआई के खिलाड़ी या तो इंडिया के अलग अलग राज्यों में होने वाले प्रीमियर लीग में खेल सकते हैं या आईसीसी टूर्नामेंट में खेल सकते हैं, किसी दूसरे देश में वे नहीं खेल सकते हैं। भारत ने लेकिन पहली बार ऐसा परिवर्तन किया और श्रीलंका में खेलने की परमिशन जारी की, जिसको लेकर इस समय श्रीलंका मीडियन काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसके देश में अब श्रीलंकन प्रीमियर लीग की कमाई कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब भारतीय खिलाड़ी भी उसमें शामिल होने वाले हैं। इससे डबल फ़ायदा होगा, एक तरफ कमाई, दूसरी तरफ उनके देश के खिलाड़ियों का अनुभव भी भारतीयों के साथ खेलने से कई गुना बढ़ जाएगा। देखना यह होगा कि दुनिया के अलग अलग देशों से क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। फिलहाल यह इंडिया और श्रीलंका दोनों देशों के आपसी सौहार्द को बनाने के लिए यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखने वाली बात होगी क्या भारत किसी और भी देशों की डिमांड पर अपने देश के खिलाड़ियों को खेलने की परमिशन जारी करता है या यह केवल श्रीलंका तक ही सीमित है। फिलहाल दोस्तों, इस तरह की ताज़ा अपडेट पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब